Determination of bleeding time by Duke's method, experiment number 5। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूक का मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है एनाटॉमी का, और क्योंकि प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं सो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लीडिंग टाइम जो है, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, कि जो खून के बहने का वक्त होता है उसे लेकर जब तक खून जमता है उसके बीच में जो भी टाइम का ड्यूरेशन होता है उसको ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। सही है। और ये मतलब इसकी थ्योरी क्या है, ये किया क्यों जाता है, तो इसके लिए जो है जो इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस हैं वो डायग्नोसिस द हेमरेजिक डिसऑर्डर के लिए इसको किया जाता है। ठीक है। और जो ब्लड जमने के मतलब नुकाइस का मुताला करने के लिए इसको किया जाता है, जो कि कोआगुलेशन डिफेक्ट्स कहलाता है, उसकी स्टडी के लिए किया जाता है। उसके बाद इसमें जो प्लेटलेट्स की गिनती के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और इसके लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें स्टेरलाइज्ड नीडल चाहिए, यानी कि लैंसेट्स पे आप उसको बोल सकते हैं, स्टेरलाइज्ड नीडल भी बोल सकते हैं। फिल्टर पेपर चाहिए, स्प्रिट स्वैप्स चाहिए, टूथपिक एंड स्टॉपर चाहिए। स्टॉपर तो ऑब्वियसली मस्ट होती है इस मेथड में। दैन हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो स्टर्स विद स्प्रिट एंड pricked with sterilized needles. Time of pricking will be noted and the stain of the puncture point will put on the filter paper for 30-second interval units and bleeding time will be stopped. And the time of no stain appearance will be noted properly. It is the bleeding time of the patient. ठीक है। एंड देन उन्होंने प्रिकॉशंस की बात की है। तो निडल शुड बी स्टेरलाइज्ड एंड टाइम शुड बी नोटेड प्रॉपरली एंड राइट डाउन द रिजल्ट केयरफुली। ओके, सो अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग द प्रैक्टिकल नोटबुक, puncture your fingertip with the help of stirred lancet under stilled condition. Take the filter paper and apply on punctured site on the fingertip. नोट द टाइम एज ज़ीरो ऑन स्टॉप वॉच। सही है। सो सबसे पहले जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। और तो फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो हर जो 30 सेकंड के इंटरवल के तौर पर जो है वो हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। ठीक है। 30 सेकंड, 1 मिनट, ठीक है, एंड सो ऑन, जितना भी आप इसको कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लीजिएगा, क्योंकि जब ब्लीडिंग टाइम शुरू हो जाता है देन फिर वो नहीं होता है। सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिंगर टिप जो है उसको स्प्रिट स्वैप से क्लीन कर लेना है और कम से कम 1 mm डीप जो है उसको पंक्चर करना है। ठीक है। और इस पंक्चर करते ही जो है आपने स्टॉप वॉच को जब वो स्टार्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हमें 30 सेकंड का वेट करना होता है और उसको जो है वो फिंगर टिप के ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं डालना होता है। ठीक है। आपको उसको यूँ ही रखना होता है, नॉर्मल हालत में रखना होता है और 30 सेकंड के लिए जो है आपको उसका वेट करना होता है। ठीक है। आफ्टर 30 सेकंड आपको जो है फ़िल्टर पेपर लेना है और उसको ब्लड के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। सही है। आप जब भी उसको ब्लड के ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरह से ध्यान रखिएगा कि वो फिंगर टिप के साथ मतलब नहीं लगना चाहिए। जो फ़िल्टर पेपर है वो फिंगर के साथ टच नहीं होना चाहिए, वरना वो सारा ब्लड तो एक ही बार में सोक हो जाएगा। आप उसको बिल्कुल ब्लड के ऊपर जो है हल्का सा टच करेंगे तो जितना भी फ़िल्टर पेपर जो है वो उसको सोक कर लेगा, उतना ही करना है। नेक्स्ट फिर आप 30 सेकंड का, यहाँ पे तो 10 सेकंड का उन्होंने मेंशन करा हुआ, बट 30 सेकंड नेक्स्ट जो है उसके बाद फिर आपने उसको 30 सेकंड के इंटरवल के ऊपर जो है इस तरह से सॉक कर लेना है। सही है। तो मतलब जो भी इसका 30 सेकंड का जो वेट करना होता है, जो भी ब्लड ड्रॉप अपीयर होती है उसको फिल्टर पेपर के ऊपर इसी तरह से सॉक कर लेना होता है। और देन जब ये ब्लड मतलब फिंगर से बिल्कुल निकलना ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, देन आप जहाँ तक इसके मतलब लास्ट ड्रॉप देखें लगे होंगे वहाँ तक ही आपका ब्लीडिंग टाइम होता है।